हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए मेरे पास जो है पॉलिटी के ऑनलाइनर प्रश्न टोटल 800 प्रश्न है। ठीक, कितना प्रश्न है? 800 प्रश्न है, जिससे कि आपका पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। और 800 प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न VVI प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, आलतू फालतू प्रश्न जो होता है, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, वो प्रश्न यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। सब प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए शामिल किया गया है। अब देख ही पा रहे हैं, 21 का नोट्स है, ज्ञान बिंदु का नोट्स है, जिसमें 800 ऑनलाइन प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग कहिएगा, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर, हम लोग को इनका 800 प्रश्न कराइए। ठीक है, और इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो क्या करेंगे, इस जो श्रृंखला है इसमें लगभग हम 3 से 4 वीडियो में 800 प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में 800 प्रश्न कवर करना संभव नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा आ जाएगा, 3 घंटे से 4 घंटे का वीडियो आएगा। ठीक है, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 वीडियो में 800 प्रश्न को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, और ये 800 प्रश्न अगर आप लोग देख लेते हैं तो बिहार पुलिस के एग्जाम में 8 से 10 जो पॉलिटी का प्रश्न आने वाला है, उसमें से आपका 8 प्रश्न मिल जाएगा। 100% है कि आपका अगर 10 प्रश्न आता है तो 8 प्रश्न आपको इस नोट से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर तब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी टॉपिक से संबंधित, यानी कि एक आज देखने वाले हम लोग 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को, फिर अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग 100 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिला? 1773 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? क्लाइव, इतना याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इस तरह से कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम एलिजे एम्पे था, और अन्य 3 न्यायाधीश था आपका लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स जो थे 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? 1781 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत किया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, जो कंपनी का व्यापार करने का अधिकार था ना, इसमें 1813 में क्या किया था? समाप्त किया गया था आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था 1833 ईस्वी में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। मोस्ट भी प्रश्न है सब। प्रथम विधि आयोग का गठन जो कब किया गया था? 1834 ईस्वी में, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक जो अधिकार होता है, विधायी और प्रशासनिक आपका कार्य को अलग कर दिया गया था? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत।
किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो यह 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने, क्योंकि जब लाया गया था ना पद वायसराय भारत के गवर्नर जनरल को बदल करके वायसराय किया गया था, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही कार्यरत थे गवर्नर जनरल के रूप में। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग बना। विभागीय प्रणाली जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं, किस अधिनियम के तहत लाया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लाया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1861 के अधिनियम के तहत। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वे कौन कौन थे? बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा, और एक थे सर दिनकर राव। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? 1873 के अधिनियम के तहत भंग किया गया। कब किया गया? 1884 ईस्वी को, 1 जनवरी 1884 को। किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1873 का अधिनियम के तहत 1884 को भंग कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया? 1876। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? 1892 का अधिनियम के तहत दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1809 का भारत शासन अधिनियम को। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? 1809। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। मत देने का, यानी बजट पर जो है ना मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? विधान परिषद को 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रश्न जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये भी प्रश्न आपका VVI है, दोनों प्रश्न VVI है। यहाँ पे जितने प्रश्न देख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट, आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा कि सब इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे कलेक्टिव किया गया है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? 1909 का अधिनियम था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम में के तहत किया गया था? यानी कि प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था। प्रांत में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राजकीय बजट से अलग कब किया गया? 1919 में किया गया। वैधानिक आयोग जो है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जो था जॉर्ज था, लॉयड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचित थे? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचित थे। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भी शामिल किया गया था, जिसमें संघ सूची में 59 विषय था और राज्य सूची में आपका 56 विषय था और समवर्ती सूची में 36 विषय था। राज्य सूची में 54 विषय था और समवर्ती सूची में 36 विषय था। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 का भारत शासन अधिनियम से संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत।
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू ने कहा था। नेहरू ने यह भी कहा था 1935 के भारत शासन अधिनियम को कि अनेकों ब्रेक वाला लेकिन इंजन रहित गाड़ी। संघीय न्यायालय की स्थापना जब किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था। ठीक। भारत परिषद का जो अंत है किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत हुआ था। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 के अधिनियम में। वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका 1935 का अधिनियम के तहत वर्मा को अलग किया गया था। 1935 का अधिनियम के तहत कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक, 1935 को जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये बात हम बताना चाह रहे थे। ठीक, देखिए 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार ये प्रश्न को कितना एग्जाम में पूछा गया है। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या किया गया था? 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था इंग्लैंड के इसमें संसद में। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया था? तो देखिए 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कि संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? 1947। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा था? तो ये जो आपका डेट गलत है, 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में रखा था। पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी ने रखा था, लेकिन आदमी के रूप में बोलेगा तो आदमी के रूप में आपका हो जाएगा M.N. रॉय। कौन है? M.N. रॉय हो जाएगा। और वो भी कब देखा था? वो भी उसने भी 1934 ईस्वी को। कब? 1934 ईस्वी को इसने भी मांग रखा था संविधान सभा का। दोनों ने 1934 में। आदमी के रूप में बोलेगा तो M.N. रॉय, अब संस्था या पार्टी के रूप में बोलेगा तो स्वराज पार्टी। दोनों ने 1934 में मांग किया था संविधान सभा का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का जो आपका अध्यक्ष जो था कौन था? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का जो शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 15। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा में प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य था। ठीक, जिसमें से भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। फिर संविधान सभा में जो है ना, जब आज़ादी के बाद फिर संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। क्योंकि आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान अलग हो गया था ना, तो उस टाइम क्या हुआ? बंगाल जो है आपका पाकिस्तान में चला गया था, जहाँ से भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे। तब जाकर के बम्बई से इसका फिर से निर्वाचन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने जो है आपका S जयकर को हटा करके
उसके जगह पर एम भीमराव अम्बेडकर को लाया था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल था। ठीक है। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और अध्यक्ष उस टाइम बैबल थे, क्योंकि बैबल उस टाइम जो था ना भारत का कौन था? वायसराय था, तो वही अध्यक्ष थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। वहीं अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और इसमें जो उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री आपका श्री राजगोपालाचारी और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इसमें रेलवे जो मंत्री था इसे आशा पाली को बनाया गया था और आपका श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। सब अंतरिम मंत्रिमंडल का बात कर रहे हैं। और कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री जो आपका CH भाभा को बनाया गया था। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग के जो वित्त मंत्री कौन थे, मतलब मुस्लिम लीग का सदस्य था जिसे वित्त मंत्री पोस्ट दिया गया था, वो था लियाकत अली खान। फिर मुस्लिम लीग के सदस्य जैसे यहाँ पे वित्त मंत्री नहीं होगा, आपका वाणिज्य मंत्री होगा आई चुनरीलाल। मुस्लिम लीग के सदस्य जैसे विधि मंत्री दिया गया था, ठीक है, वो था जोगेंद्र नाथ मंडल। और संचार मंत्री जिसे दिया गया था वो था अब्दुल रब नस्तर। और मुस्लिम लीग का ही सदस्य था जिसे स्वास्थ्य मंत्री दिया गया था गजंतर अली खान। गजंतर अली को ऐसे याद करेंगे कि अगर आप गंजा उंजा पीजिएगा ना तो आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल में किस मुस्लिम सदस्य को दिया गया था? गजंतर अली खान को दिया गया था। यहाँ पे हम लोग क्या किया? 5 मुस्लिम लीग को देख लिया जो अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे। देखिए इस तरह से हम लोग क्या किया कि 100 प्रश्न को देख लिया अभी तक। ठीक है, तो हम लोग के पास जो है आपका और लगभग 700 प्रश्न या 700 समथिंग प्लस होगा, 730 के आसपास प्रश्न बचे हुए हैं। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा, ठीक, तो क्या कीजिए आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लोगों को 700 प्रश्न भी आगे का करा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 700 प्रश्न को करा देंगे। देखिए ये जो सीरीज होगा बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटी का लगभग क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि सब जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही लिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी के सेकंड भाग को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने कुल 800 प्रश्न को कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। कितना प्रश्न? 800 प्रश्न को, मोस्ट भी है प्रश्न जो है 800। इससे मेरा क्या हो जाएगा? हम लोगों का पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 800 ऑनलाइन प्रश्न है इसमें। इससे क्या होगा? पूरा पॉलिटी हम लोग का समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। वीडियो पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं पार्ट 1 को। उसमें 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को कवर किया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पहला कि देखिए संविधान सभा का जो पुनर्गठन है कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1948 को किया गया था। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब तक हुआ था? कब से कब तक हुआ था? प्रथम वचन जो आपका 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वचन जो हुआ था 19 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। और तीसरा वचन जो हुआ था ये आपका हुआ था 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। इसमें उतना प्रेशर नहीं लगाना है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 5 जुलाई 1947 को जो आपका रियासती विभाग बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो उसका अध्यक्ष जो थे आपका वल्लभ भाई पटेल थे। जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था ना, मतलब कि राज्यों को जो मिलाया था भारत में, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और सचिव जो था, इसमें सचिव भी पूछा गया था, तो सचिव आपका कौन था? BP मेनन था। अगला प्रश्न है आपका संविधान के निर्माण साझा में कितना दिन समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। देखिए संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो इसमें 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के निर्माण में कितने रुपये का व्यय हुआ था? लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुआ था। और संविधान को बनाने से पहले क्या किया गया था? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1949 को अंतिम बैठक हुआ था।
संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन किया था वो कब किया था? मई 1949 को राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किया था भारत ने। और जब भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किया था तब भारतीय लोगों ने कहा कि हम लोग फिर से गुलाम होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने वाले हैं। तो फिर उस समय जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि नहीं, ये जो है हम लोग का स्वेच्छा से लिया गया फैसला है, हम लोग कभी भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो आपका अपनाया था 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था। और झंडा कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। और एक होता है राष्ट्रीय चिन्ह, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक होता है ना, अशोक चक्र, उसको कब अपनाया गया था? तो उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय जो आपका चिन्ह होता है उसको। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया था? यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 में था। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? यह प्रश्न पूछा जाता है। बेरुवाड़ी वाद 1960 में जो है आपका प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में क्या किया गया था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में 1900 का जो है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और इसके तहत प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक ही बार संशोधन हो चुका है, जो इसी में हुआ था। ठीक, भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय देखने को मिलती है वह कौन कौन से है? देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय को प्रस्तावना में जगह दिया गया है। यहाँ से पूछ देता है कि एक ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सा इसमें न्याय नहीं है। न्याय 3 प्रकार है ना, तो कौन कौन सा न्याय है और कौन सा न्याय नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जब पूछेगा कि कौन सा न्याय इसमें नहीं है तब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा। और एक ऑप्शन में धार्मिक न्याय भी देता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, धार्मिक वाला मार देता है, क्योंकि धार्मिक लगता है कि धार्मिक न्याय होना चाहिए, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना में, 3 प्रकार का ही न्याय है। और स्वतंत्रता की बात करेगा तो भारत में भी प्रस्तावना कितना प्रकार का स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपका है विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति और विचार, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है भारतीय स्वतंत्र इसमें प्रस्तावना में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किस देश का है? भारत का। देखिए, संविधान बनने की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था, और लिखित संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेगा तो भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? देखिए, लिखित संविधान निर्माण करने का शुरुआत किया था फ्रांस ने, लेकिन सबसे पहले बनाया अमेरिका ने और लागू भी सबसे पहले अमेरिका ने किया था। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय अपराध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए विधि का शासन लिया गया है आपका ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी आपका लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो वो जापान से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज के क्षेत्र में जो 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है, ये तीनों चीज़ कहाँ से लिया गया है? तो तीनों चीज़ आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो संविधान में जो आपका स्रोत है ना, किस किस देश से लिया गया है, यहाँ से प्रश्न को पूछा जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति जो है आपका मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, ठीक, तो उस समय मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है तो किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। बस यही सवाल था।
भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा। कहाँ से लिया गया है, फिर किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। देखिए संघ जो है आपका ना, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच आपका शक्ति का बंटवारा और सर्वोच्च न्याय जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आर्टिकल नंबर 368 में है। ठीक, 368 में जो आपका संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है और जो है आपका राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये दोनों चीज़ कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, जापान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से देखे हैं, ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया। ये सब जो नारा दिया गया था ना, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था उस समय ऐसा नारा दिया गया था, फ्रांस से प्रेरित होकर ही प्रस्तावना में शब्द को जोड़ा गया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जोड़ा गया था। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की चर्चा है, प्रथम अनुसूची में इसकी चर्चा है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, 69वीं संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। किस अनुसूची से हमें भारतीय राजव्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन की चर्चा मिलती है, तो द्वितीय अनुसूची में जब लोग का वेतन, भत्ता, पेंशन की चर्चा मिलती है। पहले लोग वेतन लेगा, उसके बाद क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो वेतन की चर्चा दूसरा अनुसूची में है और शपथ बोलेगा तो तीसरा अनुसूची में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलता है, यानी कि राज्यों में और संघीय क्षेत्रों में जब राज्यसभा का सीटों का बंटवारा है, किस अनुसूची में इसका वर्णन है, अनुसूची नंबर 4 में इसका वर्णन है। किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलता है, तो ये आपका 5वीं अनुसूची से मिलता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, आपका 6ठी अनुसूची है। इसमें किसके किसके बारे में वर्णन है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन है। 4 राज्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किस अनुसूची से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो 7वीं अनुसूची में जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और इसी अनुसूची से हमें क्या होता है, जो आपका समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची जो है आपका इसी 7वीं अनुसूची में दिया गया है। यहाँ पर आ गया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी 7वीं अनुसूची में है। देखिए जो आपका संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है, तो 100 विषय है। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल और डाक इत्यादि जो है आपका किस सूची का विषय है, तो ये सब क्या है, आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये सब क्या है, संघ सूची का विषय है। डाक हो गया, युद्ध हो गया, रेल हो गया, किसका विषय, संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, जब राज्य सूची है उसमें संविधान जब लागू हुआ था उस समय 66 विषय था, अभी कितना हो गया, घट करके 61 हो गया। जो आपका 5 गो विषय है ना राज्य सूची का, वो कहाँ पे चला गया, समवर्ती सूची में चला गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ट्रांसफर किया गया था। उसमें शिक्षा है, आपका वन है, वन्यजीव है, मापतूल है, इस सबको क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे, अभी कितना हो गया है, 52 हो गया है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो आपका पहले जो था संविधान जब लागू हुआ था उस समय संविधान में 14 भाषा था। ठीक, तो 15 भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। कब, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था सिंधी को। वहीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। और फिर अब जाकर क्या हो गया, 15 और 3 आपका कितना हो गया, 15 और 3 18 भाषा हो गया। फिर आपको 4 वो यहाँ पे जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, ये सब को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। कितने भाषा को जोड़ा गया, यहाँ पे 4 गो, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया। देखिए 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आपका संपत्ति से है। ठीक है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संपत्ति अधिग्रहण से है।
9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची जो है आपका संविधान में कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। वहीं दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है, जिसे कब जोड़ा गया? 1952 को। 11वीं अनुसूची संविधान 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया जी? 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 को ना यार, इतना जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, देखिए जब 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1900। देखिए इसमें संशोधन किया गया 73वां संविधान 1992 को, लेकिन जोड़ा गया था यानी कि अधिनियम बन गया था 1993 में। 11वीं अनुसूची में कितना विषय दिया गया है? यानी कि पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और इसमें आपका 29 विषय दिया गया है। 12वीं अनुसूची जो है संविधान में कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधन किया गया, और आपका 1993 में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, दोनों का। और इसमें 12वीं अनुसूची में जो है आपका कितने विषय दिया गया है? 18 विषय दिया गया है। और 12वीं जो अनुसूची है ना, इसमें आपका नगर पालिका से संबंधित है। देखिए जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था भारत में आज़ादी के बाद। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का था। इसमें सहयोग जो आपका इसने भी किया था, माउंट बेटन ने भी सहयोग किया था। ठीक है, इसीलिए जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा था, क्योंकि बिस्मार्क जो है आपका कहाँ का एकीकरण किया था? तो जो बिस्मार्क है ना आपका जर्मनी का एकीकरण किया था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 1 में मिलता है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 3 में मिलता है। वहीं आपका अगर जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था ना, पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था, तो सिक्किम को जो भारत में मिलाया गया था अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था। देखिए किसी भी राज्य को भारत में मिलाएगा ना, किसी भी भूखंड को, तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएगा। अगर अपना ही राज्य जैसे कि भारत में अभी बिहार है, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया अनुच्छेद 3 के तहत। नाम भी परिवर्तन करेगा, जैसे कि कोचीन का नाम केरल किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, समझ में आया ना। मौलिक अधिकार की चर्चा जब का कौन सा अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और भाग बोलेगा तो भाग आपका 3 में है मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, और ये किसमें है? भाग 4 में है। ठीक, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और अनुच्छेद बोलेगा 36 से लेकर के 51 तक। नागरिकता की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, और ये भाग आपका 2 में है। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलता है। इसमें एक अनुच्छेद याद रखिएगा कि 326। देखिए 326 में क्या कहा गया है कि इसमें जो आपका वयस्क मताधिकार का प्रयोग होगा। इसकी चर्चा आपका किस में है? 326 में है। 324 की बात करेंगे तो 324 में आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है कि निर्वाचन आयोग का जो गठन होगा वो 324 के तहत होता है। JVP समिति का सदस्य कौन कौन थे? जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो गया पी आपका सीतारामैया यानी कि पट्टाभी सीतारामैया। ये सब जो समिति बनाया गया था ना, ये राज्यों का जब पुनर्गठन होगा ये भाषा के आधार पर होगा या फिर प्रशासनिक आधार पर होगा, इसलिए जो है ये दूसरा समिति बनाया गया था इसके लिए, राज्य के पुनर्गठन के लिए। इससे पहले भी एक बनाया गया था DP धर समिति। ठीक, उसके बाद बनाया गया था JVP समिति, उसके बाद फिर आपका फजल अली समिति बनाया गया था, जिसके तहत फाइनली जो है आपका भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। और पहला राज्य गठन हुआ था भाषा के आधार पर, वो आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, पहला। चलिए, यह है आपका राममोहन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1952 को हुआ था। यही था कि मतलब इसने क्या किया था कि भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए उपवास शुरू किया था। 53 दिन के उपवास के बाद क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। तब जाके जवाहरलाल नेहरू मान गया और जो आपका राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया। देखिए राज्य का पुनर्गठन जो आपका आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। जो आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, तो किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो फजल अली के आयोग के सिफारिश पर हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो 1956 में। देखिए अधिनियम बना था 1956 में, लेकिन वहीं राज्य पुनर्गठन आयोग बोलेगा तो आपका आयोग आपका हो जाएगा 53। ठीक, आयोग कितना हो जाएगा? 1953। लेकिन ये अधिनियम हो गया ना, अधिनियम हो गया आपका 56 में बना था। महाराष्ट्र का गठन जो आपका कब हुआ था? तो महाराष्ट्र का गठन जो आपका देखिए पहले मुंबई था, मुंबई से क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात बना। ठीक, दोनों का बना 1 मई 1960 को बना। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 को हुआ। और हरियाणा का गठन 1966 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 को हुआ। मेघालय का गठन जो होगा, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। तीनों का गठन जो है ना आपका 1972 को हुआ। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तीनों का गठन जो आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा गठन 1972 में हुआ। सिक्किम का गठन जो है ना आपका 1975 का हुआ। सिक्किम का गठन के लिए पहला तो आपका 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। ठीक, और उसके तहत क्या किया गया? उसको शाह राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि भारत में मिलाया गया। फिर उसके लिए राज्य के दर्जा के देने के लिए उसमें क्या किया गया? संविधान में 36वां संविधान
1975 में किया गया। ठीक, उसके तहत क्या हुआ कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, का गठन कब हुआ? 1987। देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और एक गोवा आता है। ठीक, तीनों का गठन जो आपका 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन जो है आपका कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन जो है मध्य प्रदेश का विभाजन करके गठन किया गया था। जितना सब टुकड़ा हुआ ना राज्य का, ये सब किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत। आगे हम लोग ऊपर में पढ़ के आए ना कि जो अपने देश के भीतर जो राज्य है उस राज्य को फिर से बांटना या फिर नया राज्य बनाना राज्य से अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। नया राज्य को मिलाएगा, यानी कि जो भारत का अंग नहीं है उसको मिलाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत। उत्तराखंड का जो गठन हुआ है ना, उत्तर प्रदेश से विभाजन होकर हुआ है और ये 9 नवंबर 2000 को हुआ है। और झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर हुआ है 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको हटाइए आप। क्षेत्रीय परिषद है। भारत में किस तरह की नागरिकता है? देखिए भारत में जो आपका ना एक एकल नागरिकता है और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका नहीं माना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? देखिए 1955 में जो है ना आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया था। लेकिन नागरिकता लागू भारत में कब हो गया था? नागरिकता लागू जो है ना आपका 26 नवंबर से ही हो गया था। ठीक, 26 नवंबर 1949 से ही आपका नागरिकता लागू हो गया था। क्योंकि जब संविधान ये बनकर तैयार हुआ उसी समय क्या हुआ कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 को लागू किया गया था और ये सभी आपका नागरिकता से संबंधित है। देखिए माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया? तो 1992 में किया गया। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? देखिए नागरिकता का अंत जो होगा ना आपका 3 प्रकार से होगा। वहीं नागरिकता प्राप्ति जो आपका 5 प्रकार से होता है। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। इस तरह से हम लोग ने क्या किया? 300 प्रश्न को अभी तक देख चुके हैं। इस पेज को कंप्लीट ही कर देते हैं, कुछ प्रश्न है और 10-12 को। देखिए भारत जो है आपका ना, भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जिसमें मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल किस भाग में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे क्या कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? देखिए उच्च न्यायालय जाएगा आपका 326 के अनुच्छेद के तहत और वहीं उच्चतम न्यायालय जाएगा सीधे 32 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और दोनों जो है आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इसमें क्या करेगा? मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करेगा और दोनों को अधिकार है कि 5 प्रकार का रिट जारी करता है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था? 7 को मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद उसका जो संबंध था अनुच्छेद 31 जो था मौलिक अधिकार से संबंधित था। अब जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो आप विधायी अधिकार या फिर कानूनी अधिकार में आया है, जिसे सरकार कभी भी छीन सकता है। वर्तमान संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 300 का क में है और भाग बोलेगा तो भाग 12 में है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी में क्या किया गया था कि आपका जो है इस अधिवेशन के साथ जो है ना आपका मौलिक अधिकार की मांग किया गया था ना। 1931 का कराची का अधिवेशन के तहत मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। देखिए समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता का अधिकार है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 19 से लेकर के 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24 तक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अनुच्छेद जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। और शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो आपका है 29 से लेकर के 30 तक में। संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा जो अनुच्छेद 32 में है। और विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के जन्म स्थान आधार पर मतभेद का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। वही आपका है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, परमवीर चक्र किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 का 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 का सी में है। कोई भी व्यक्ति व्यापार जीविका चलाने का ये स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में? तो देखिए व्यापार और जीविका चलाने का जो है अधिकार है अनुच्छेद F में है। F में नहीं G में है। F को समाप्त कर दिया गया है। F में आपका संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया G में है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद आगे क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना, कल परसों जब भी आता है तो उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी 100 से लेकर के 225 तक के ऑनलाइन प्रश्न को देखा। अभी शेष अनुच्छेद मेरे पास अभी 6 और जो है पॉलिटिकल प्रश्न ऑनलाइन है 600 प्रश्न है इस PDF में। ठीक, इसको भी क्या करेंगे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग पॉलिटी के 800 प्लस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जो 800 ऑनलाइनर प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार पुलिस में हिट करेगा। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन होगा पूरा इसमें क्या है कि आपका VVI प्रश्न को एक जगह पे कलेक्ट किया गया है। ये नोट्स आप लोगों को पता है कि जो मेरा वीडियो में बने हुए शुरू से उनको पता है कि ये नोट्स जो आपका ज्ञान बिंदु का नोट्स है। ठीक है, इसमें क्या है कि पूरा पॉलिटी का 800 प्रश्न इसमें कवर किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप देख चुके हैं। और ये हम लोग का तीसरा और अंतिम वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि 800 प्रश्न को कंप्लीट कर दिया जाए इस वीडियो में, यानी 200 से लेकर के 800 तक के प्रश्न को ऑनलाइनर को आज इस वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश रहेगा। तो चलिए बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में, अक्टूबर 2010 में। अनुच्छेद 21 का क संविधान में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में इसकी चर्चा है। पहला निवारक रोधक पारित कब किया गया था? 26 फरवरी 1950 को। पोटो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। पोटो को कब लागू किया गया? 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। मानव के दुर्व्यापार और बालक श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। ये सब प्रश्न डायरेक्ट सिर्फ बिहार पुलिस में ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट ये सब प्रश्न क्या क्या था पूछा जाता है। जैसे कि ये सब आपका हाईलाइटेड प्रश्न है, जैसे कि मानव दुर्व्यापार किस अनुच्छेद में है, फिर बालकों के लिए नियोजन जब का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में, सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में है। एक भी क्वेश्चन अभी तक देखें आप लोग के कोई फालतू प्रश्न इसमें अब ये किया गया है, ऐड किया गया है, सब आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI प्रश्न है। अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। किस वाद में कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकार दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह अधिकार दिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में इसकी चर्चा किया गया है। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका की पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 का क में है। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन
की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 का घ यानी कि डी में किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में इसकी चर्चा किया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद आपका 44 में किया गया है। देखिए आपका जो सिविल सेवा है, सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ये आज़ादी के बाद लागू होने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है और आज़ादी से पहले आपका गोवा में लागू था। कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का क में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। देखिए आप लोगों का डिमांड रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब जो आपका यूट्यूब चैनल है इसी नाम पे आपका टेलीग्राम बनाया गया है, ठीक है। उसमें अभी बहुत कम छात्र जुड़े हैं, लगभग 40 के आसपास अभी छात्र हैं, तो आप लोग जाकर उसमें ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि जो है की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 का क में है। हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में है। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? केटी शाह ने कहा था। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का क में है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। देश की रक्षा करे, यह एक प्रकार का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 को दिया गया। भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है। इसी में राष्ट्रपति पद का भी वर्णन है और इसी में आपका वर्णन है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन है। देखिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक ट्रिक के माध्यम से याद किया गया है। इसी चैनल में वीडियो होगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों के अनुच्छेदों को आपका ट्रिक के माध्यम से कराया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 56। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनको कितना दिन पहले जानकारी देना होता है? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसको कितने महीने के अंदर भरना होता है? 6 महीने के अंदर। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनके पदों का निर्वहन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 70 से। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है।
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम को देखते हुए मैंने जो है इतना मेहनत करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है आपका बिहार पुलिस से संबंधित जितना भी अपडेट है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, और बिहार पुलिस के 6 शिफ्ट का एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 110 में है। वहीं धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस में है? तो 109 में है। विशेष उपबंध का मतलब धन विधेयक जो है आपका लोकसभा में ही पारित होगा, इसके बारे में चर्चा किस में है? आपका 109 में है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 117 के 3 में है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 113 के 3 में। अनुच्छेद 131 को किस संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया। इसमें जो था आपका लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता था, उसे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 103 के तहत। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय ये क्या है जी? अच्छा, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अधीन। राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में है। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो की शक्ति प्राप्त है? 3 प्रकार का। जेबी वीटो को पारित कब किया गया था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसे आपका दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत यह कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पालन सभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत अनुच्छेद 64 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? 66 से प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 67 से। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
अगर इस 800 प्रश्न को आप देख लेते हैं तो फिर बिहार पुलिस में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। ये पूरा 110% गारंटी है कि बिहार पुलिस में जितने भी पॉलिटी का प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी इसी PDF से आने वाला है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? सोवियत संघ के राजदूत थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 65 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा? अनुच्छेद 74 के तहत यह कहा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत पद धारण करेगा? अनुच्छेद 75 के 2 के तहत। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत होता है? 75 के 3 के तहत। देखिए अनुच्छेद आप याद नहीं रखिए, लेकिन आप ये बात याद रखना है कि मंत्री परिषद जो है आपका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और मंत्री परिषद आपका व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राष्ट्रपति के प्रति। किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? अनुच्छेद 75 के 4 के तहत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री का। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति एकता परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष रिपीट हो गया है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? नेहरू का रहा है, जिसका रिकॉर्ड लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी तोड़ने वाला है। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो नेहरू का रहा है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। क्या लगता है कि 800 प्रश्न को कंप्लीट कर सकेंगे इस वीडियो में? देखिए क्या होता है। चलिए, कोशिश तो है कि 800 प्रश्न को आप लोग के लिए इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें। अगर हौसला बना रहे और एनर्जी रहे तो फिर इसी वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुआ था? चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। 13 दिन का रहा है। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका है? जगजीवन राम का है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत एक संसद होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 79 में कहा गया है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 80 में है। और लोकसभा की संरचना किस में है? आपका 81 में। इसका ट्रिक आप क्या ला सकते हैं? सारला। ठीक है। स से संसद, रा से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81 तीनों क्रमवार आपका अनुच्छेद हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष है। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा जो है आपका अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 89 में। राज्यसभा का पालन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे? कृष्णमूर्ति राव बने थे। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य की संख्या 19 है। बिहार में राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है। बाकी मत याद रखिए, नहीं पूछने वाला है। चलिए आगे जो है आपका उपसभापति का पद रिक्त होना
पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 90 में है। उपसभापति अपना त्याग पद किसको देता है? तो सभापति को देगा। और जब सभापति या उपसभापति का पद हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 92 में है। संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया था? 1912-13 में किया गया था। संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर ने किया था। धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में देता है? अनुच्छेद 109 का ए में है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है। संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन है? लोकसभा है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500 निश्चित की गई थी। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आपका 500 अभी 50 किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त किस संशोधन के तहत किया गया है? 104वां संविधान संशोधन 2020 में। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। किस संशोधन के तहत? 84वां संशोधन संविधान संशोधन 2001 के तहत किया गया है। किस संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली। ठीक है, बाहरी दिल्ली जो है आपका सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका लद्दाख है। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका लद्दाख है, लेकिन मतदाता के हिसाब से बाहरी दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है आपका चांदनी चौक है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा की संख्या कितना है? 48 है। बिहार में 40 है। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं करना है, अभी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लोकसभा को पहली बार भंग कब किया गया था? तो आपका 1970 में पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में इंदिरा गांधी के समय में। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होता है? 6 माह। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 104 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? 108 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी 118 के अनुच्छेद में देता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति करता है। देखिए, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है? लोकसभा। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है? 107 के 3 में। लोकसभा एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी पूछ सकता है? 20। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वसुदेव मावलंकर यानी कि GB मावलंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक था। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से
अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है, 101 के 4 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू हुआ था, 1976 में। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन किया जाएगा, 348 के अधीन किया जाएगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, 165 में। और इसकी जो आपका नियुक्ति कौन करेगा, महाधिवक्ता की राज्यपाल नियुक्ति करेगा। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है, 148 में मिलता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु क्या होता है, 65 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, 151 के 1 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइड में कार्य करता है, लोक लेखा समिति के गाइड में कार्य करता है। भारत की एक संचित निधि होगी, या इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में, 266 में। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता कहाँ से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ता कहाँ से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वहीं काल लोक वित्त पर नियंत्रण जब का रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 112 में। भारत की आकस्मिकता निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में, 267 में। भारत की आकस्मिक निधि कब गठित की गई थी, 1950 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, दोनों सदन में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, भाग 20 में है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकहारी एवं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 124 में। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की संख्या कितना है, अभी 34 को है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 को अन्य न्यायाधीश है, यानी कि 33 + 1 = 34। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है, तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की जब का समय होता है वो कब करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है ना आपको 65 वर्ष के उम्र में क्या करेगा, अवकाश ग्रहण कर लेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। न्यायाधीश के वेतन व भत्ते के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 125 में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,80,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है 2,50,000 होता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ यानी कि YB चंद्रचूड़ थे, जो कि किसके पिताजी थे, अभी जो 50वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश थे ना, DY चंद्रचूड़ के ये पिताजी थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे, कमल नारायण सिंह। जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पील लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, PN भागवती थे। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, 143 के तहत। देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है, 129 के तहत। भारत में मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 214 में वर्णन है। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में देता है,
231 में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितना होता है? 62 वर्ष होता है। और उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान आपका चेन्नई में है। उड़ीसा में उच्च न्यायालय का स्थान, देखिए ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब बोल जो मत याद कीजिए। आगे चलते हैं कि गुजरात में उच्च न्यायालय का स्थान 1960 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? शिमला में है। उच्च न्यायालय वाला टॉपिक को हटा दीजिए आप, क्योंकि ये बोरिंग वाला चैप्टर है और यहाँ से पूछा भी नहीं जाएगा सवाल। चलिए, उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय होता है? तो अभिलेखीय न्यायालय होता है। लोक अदालत की स्थापना कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था लोक अदालत की स्थापना। दिल्ली में पहली लोक अदालत का बैठक कब हुआ था? 1985 में हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323 ईस्वी में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब बनाया गया था? 1985 ईस्वी में बनाया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राज्य शासन के लिए संविधान के किस भाग में प्रावधान है? राज्य का शासन 6 में है और संघ का शासन आपका भाग 5 में है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? 153 से प्राप्त होती है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका प्रावधान कब किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। राज्यपाल की योग्यता के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होता है? तो आपका राज्यपाल के नाम से होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। और महाधिवक्ता जो है आपका मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका यह राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 217 अनुच्छेद में है। राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। यदि विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के लिए व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसकी जानकारी अनुच्छेद 333 में है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से। देखिए, विधानसभा में धन विधेयक जो है आपका राज्यपाल के पूर्व अनुमति से आपका पेश किया जाता है। वहीं आपका लोकसभा में जो है ना धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। मृत्यु दंडादेश जो है आपका की क्षमा से कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए, राज्यपाल को भी आपका दोषी को क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर पाएगा। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। बाकी सजा उजा कम ज़्यादा कर सकता है राज्यपाल अपना कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है? 356 में मिलता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 169 में है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। जैसे कि आपका संसद में उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है ना। उसी तरह से वर्तमान में कितने राज्यों में विधान
परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आप लोग 21,391 पद का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। उसके बाद ये विधान परिषद वाला ही पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत सारा प्रश्न है जो कि यहाँ से उठा के पूछा गया। देखिए ये PDF ऐसा PDF बनाया गया है जिसमें मात्र 800 प्रश्न में आपका पूरा पॉलिटी समाप्त होना है। मतलब समझ रहे हैं, सब जो है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। देखिए अगर आप सब इस चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने में आप लोगों को पता होगा कि कितना इसमें हौसला और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत पड़ता है। तो अब आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक तो PDF बनाना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर एडिट करना है, फिर अपलोड करना है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। देखिए 500 प्रश्न अभी हम लोग क्या किया, कंप्लीट कर दिए। अभी लगभग और 350 प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, अभी कंप्लीट करना है। देखिए विधानसभा के 17वां सत्र का आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल देता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? 25 वर्ष। गोवा विधानसभा में कितना सदस्य? 40 है, ठीक है। देखिए विधानसभा में आपका ना न्यूनतम सदस्य 60 होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम कितना भी हो सकता है, अधिकतम आपका 500 के आसपास होता है, लेकिन न्यूनतम विधानसभा में सीट 60 होना चाहिए और विधान परिषद में आपका न्यूनतम 40 होना चाहिए। लेकिन आपका जो गोवा और सिक्किम है ना, ये दोनों क्या है, अपवाद है, जिसमें विधानसभा में सीट 40 और 32 है। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332 में किया गया है। किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के मतलब राज्य के संदर्भ में, लेकिन वहीं केंद्र के संदर्भ में कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। पश्चिम बंगाल में 294 है और बिहार विधानसभा में कितना सदस्य है? 243 है। बाकी को याद नहीं करना है। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है ना, आपका 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन भी 4 लाख होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 होता है। महान्यायाधीश का मासिक वेतन 2,50,000 होता है। और आपका मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? 167 करता है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? देखिए अनुच्छेद को मत याद रखिए, इतना याद रखिए कि आपका विधानसभा का जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका सामूहिक रूप में जो है ना, आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद जो आपका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और जब मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। सेम आपका केंद्र का जो कंडीशन है ना, वही कंडीशन आपका राज्य में भी होता है। भारत में केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की चर्चा है? 7वीं अनुसूची में। रक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? 66 है। लोक सेवा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़ तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि जो है विषय समर्थित सूची में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। पहले सब सूची जो था ना आपका राज्य सूची में शामिल था। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 253 के तहत। सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था 1983 में हुआ था। वहीं एक आपका सहकारी आयोग होता है। सहकारी आयोग का गठन जो हुआ था ना, तब का 1904 में हुआ था। सहकारी आयोग का गठन बोलेगा तो 1904। क्या है आपका? सरकारी आयोग है, ध्यान में रखिएगा। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था।
पूंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 1988 को हुआ था। और सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट 1988 में दिया था। ये सब केंद्र राज्य से संबंधित है, सरकारी आयोग, पूंछी आयोग। डॉक्टर बागची का निधन जो हुआ था ना, ये 2008 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति की जानकारी मिलता है 247 में? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राजसूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति जो है तो 249 में है। इसके तहत क्या करेगा कि राज्य जो है ना केंद्र को सिफारिश करेगा कि जो है राज्य के विषय में आप राजसूची के विषय में जो है आप कानून बना के दीजिए, तब क्या करेगा? संसद कानून बनाएगा। राजसूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 257 के तहत दिया गया है। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है? 257 में मिलता है। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गई चर्चा किस अनुच्छेद में है? 268 में है। केंद्र राज्य को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 269 में। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 275 में है। देखिए, सब अनुच्छेद को याद मत रखिए, ये सब अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है। जो अनुच्छेद पूछा जाता है ना वो हम बता देंगे, ये सब अनुच्छेद ऐसे फालतू में दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत जो है ना आपका केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा? 263। ये वाला अनुच्छेद क्या है आपका? VVI अनुच्छेद है। पूछ देगा कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है आपका किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया था? 263 के तहत गठन किया था। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? सुमन कुमार बेरी थे। जब अभी भी शायद अभी भी सुमन कुमार बेरी ही है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? यानी कि CEO। ये अमिताभ कांत थे, लेकिन अभी ये चेंज हो गए हैं CEO। योजना आयोग की समाप्त करने की घोषणा कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग की समाप्त करने की घोषणा किया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था? के संथानम ने दिया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में हुआ था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और केंद्र लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? अब राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 280 में है। वहीं आपका वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? 281 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 का झ के तहत। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 को हुआ था। और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। बाकी दूसरा वाला याद नहीं करना है। अब चलते हैं आगे। आपका ये सब वित्त आयोग से है, ये सब वित्त आयोग अभी याद नहीं करना है। पूरा यहाँ पे वित्त आयोग का चार्ट दे दिया गया है। अभी जो है ना आपका कितनावा वित्त आयोग है? अभी 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, अभी जो है आपका 16वां वित्त आयोग है। 15वां वित्त आयोग दिया है ना लेटेस्ट वाला, तो अभी ये भी चेंज हो गया है। अभी जो आपका 16वां वित्त आयोग है अरविंद पनघड़िया। कौन है? अरविंद पनघड़िया। ठीक है, इसको याद रखना है कि अभी 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया है।
देखिए संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग है? भाग 15 में है। वित्त आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए आपको हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब बनाया गया? अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि जो है इसका जो वर्णन मिलता है ना संविधान में मिलता है। और निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किस में है? 324 में है। 324 में आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी मिलता है, संगठन से संबंधित प्रावधान है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 ईस्वी में हुआ था। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? केरल में। और ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम का प्रयोग 1999 में पूरा चुनाव करने वाला प्रथम राज्य कौन था? गोवा था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब हुआ था? 2004 में। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिफिएबल ऑडिट ट्रेल है। वीवीपैट का सबसे पहला इस्तेमाल जो हुआ था ना 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। वीवीपैट का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? नागालैंड में। और वीवीपैट मशीन को किसने बनाया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आपका हाथ का पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका पुस्तक है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। जो आपका मतदाता का फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग कब हुआ था? 1993 को पहली बार हुआ था। लोक जन पार्टी जो है आपका का चुनाव चिन्ह बंगला है, यानी कि घर है। लोक जन पार्टी किस राज्य का पार्टी है? बिहार का है। मुस्लिम लीग किस राज्य का पार्टी है? केरल का है। जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर है। परिसीमन आयोग पर किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक लगा दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे अनुक्रम में स्थान दिया गया है, कि वरीयताक्रम में स्थान दिया गया है। राजभाषा जो है की चर्चा किस भाग में है? भाग 17 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? 343 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? 344 में। प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 में। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 को दिया गया था। मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 को। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 को। उड़िया किस राज्य की भाषा है? ओडिशा का है। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? गोवा का है। अंग्रेजी किस राज्य की भाषा है? नागालैंड और मिजोरम का है। और मिजो किस राज्य की भाषा है? मिजोरम का है। भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात की चर्चा है? 3 प्रकार। राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में था, उसके किसी भाग में या किसी भाग में की जा सकती है? किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संशोधन के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 358 और 359 के तहत। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 358 है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए, राष्ट्रीय आपात की
राष्ट्रीय पद की उद्घोषणा जो है ना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 352 के तहत। किसके तहत किया जाता है? 352 के तहत किया जाता है। ये वाला यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? 359 के तहत। इसके अलावा सबको निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा हो सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत। देखिए, कौन सा आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होता है? तो 358। जब राष्ट्रीय आपात है ना पूरा देश में लागू होता है तब क्या होता है कि 358 के तहत आपका जो है 19 का जो है ना आपका मौलिक अधिकार क्या होता है? समाप्त हो जाता है। वही बात कहना चाह रहा है। और यहाँ पे कहा है कि 20 और 21 को निलंबन आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता है? 359। वही सब रिपीट हो गया प्रश्न। देखिए, पहली बार बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 को कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को। और दूसरी बार बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की घोषणा कब किया गया था? 3 दिसंबर 1971 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था? तो 26 जून 1975 को किया गया था। वहीं बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्य में आपातकाल उद्घोषणा की अवधि कितने महीने की होती है? 2 महीने का। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? 360 के तहत। वित्तीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? 2 महीने के भीतर। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? 370 के तहत, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं है? अनुच्छेद 370 का 1 का। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं हैं? ये सब अभी समाप्त कर दिया गया है, सब मत पढ़िए। चलिए, जो आगे है आपका जम्मू कश्मीर जो था ना, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्षों तक का होता था? तो 6 वर्ष का होता था, आगे 5 वर्ष कर दिया गया है। किस राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू था? जम्मू कश्मीर में। ठीक, वहाँ पर अलग ही कानून चला था ना। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन अधिनियम स्वीकृति कब दी गई है? 2019 को। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? 239 का 1 के तहत। किस राज्य को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? लद्दाख को जो है ना विधानसभा के बिना बनाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन बना था? GS मुर्मू बना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बना था? RK माथुर। परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2020 में। परिसीमन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? रंजन प्रकाश देसाई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को बना था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ का जो सिंह स्तंभ है ना, वही वाला है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम किसके तहत नियंत्रित होता है? 2005 के तहत। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य और त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज आपका सफेद रंग जो है आपका किसका प्रतीक है? सत्य और पवित्रता का। राष्ट्र ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन समृद्धि का है। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने किया था। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुआ था? 2002 में। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 19 का 1 में कहा गया है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, यह कब लागू हुआ? 2004 को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है? 12 दिनों तक झुका रहता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसके द्वारा किया गया था?
श्यामलाल प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को हुआ था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है, उसे संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान में कितना पद है? तो 5 पद है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण भारतीय राष्ट्रीय कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उस समय जो आपका कलकत्ता अधिवेशन था ना, मुस्लिम अध्यक्ष था। कौन था जी? आपका अभी याद नहीं आ रहा है, देखो चलिए जो भी है आपका मुस्लिम अध्यक्ष था, अभी भूल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था ना 27 दिसंबर 1911 को, अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण ने किया था। ठीक तो है, इसी राष्ट्रगान के बारे में चर्चा है ना, तो ठीक है, पंडित बिशन नारायण ने किया था। राष्ट्रगीत के बारे में हम बोले थे कि मुस्लिम अध्यक्ष था, जो 1896 का अधिवेशन में जो है ना प्रथम बार राष्ट्रगीत को गाया गया था। उसमें जो था ना आपका मुस्लिम अध्यक्ष था आपका, चलिए याद आएगा बोल देंगे, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो था ना, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर को ही रविन्द्रनाथ ठाकुर बोला जाता है। राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित कब किया था? 1912 में किया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद कब किया था? 1919 में किया था। वर्तमान में राष्ट्रगान को संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो राम सिंह ठाकुर को जाता है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। राष्ट्रगीत को किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम का राष्ट्रगीत का राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ आपका राष्ट्रगान से होता है और समापन राष्ट्रगीत से होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, यानी कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था कब? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था? जलीय जीव, तो 5 अक्टूबर 2009 को। प्राक्कलन समिति जो होता है, इसमें लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। देखिए प्राक्कलन सभा में जो आपका सिर्फ लोकसभा का सदस्य होता है और इसमें 30 सदस्य होता है। सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन सा? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति का चुनाव किस तरह से किया जाता है? तो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति जो है आपका प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन की समिति को कहा जाता है लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होता है और राज्यसभा से आपका 7 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोकसभा को। और सरकार उपक्रम की समिति की व्यवस्था कब हुआ था? 1963 में हुआ था। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 + 7, यानी कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को नामजद कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की जब नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? 16। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होता है। लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थानीय शासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा था? यानी कि 1882 ईस्वी में। ये कहना चाह रहा है कि आपका रिपन ने जो है ना आपका स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब किया था? 1882 ईस्वी में। भाषा बहुत इसमें घुमा दिया है।
भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री आपका जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ से हुआ था? नागौर, राजस्थान से हुआ था। और दूसरा जो राज्य था जहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा गया? 243 का 4 में। किस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। इसी के तहत क्या किया गया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत के और 3 गो जो है आपका समिति देख लीजिए, जैसे कि आपका एक होता है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन जो है ना आपका 1957 को हुआ था, जिसने 3 स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। और अशोक मेहता समिति जो है आपका, इसका गठन 1977 को हुआ था और इसने क्या किया था? 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन का सिफारिश किया था। और एक है आपका JB के राव समिति। इसका गठन 1985 ईस्वी में हुआ था और इसमें चार वर्ड है ना, JB के राव, तो इसमें 4 स्तरीय पंचायती राज की ही सिफारिश किया था। और लास्ट था आपका कि P थुंगन समिति था, उसने भी क्या किया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। किस संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान दिया गया है? 73वें संशोधन के तहत। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए बचे हुए समय के लिए। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्णय करने वाला पहला राज्य था ना आपका मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश, यानी कि MP था। कर्नाटक यहाँ पे गलत दिया गया है, MP था। ठीक है, याद रखिएगा, MP था। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन? 74वां संशोधन था। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन था? 74वां संशोधन 1992 में हुआ था। उसमें नगर पालिका को काम करने के लिए कितना विषय दिया गया था? 18 विषय दिया गया था। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? 1/3। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, PB के राव समिति 1985 में। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। नगर संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? मद्रास में होता है। नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में ही हुआ था। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का समय क्या होता है? 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का समय कहते हैं। वर्तमान में शून्यकाल का समय 1 बजे से 2 बजे कर दिया गया है। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उस प्रश्न को क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस तरह दिया जाता है? मौखिक। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। संचित निधि का प्रावधान जो है आपका 266 में है और आकस्मिक निधि का प्रावधान 267 में है। भारत में अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत कब हुआ है? 1953 के बाद। लोकसभा लेखा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत पारित किया जा सकता है? 116 के तहत जो है किया जा सकता है। वित्त विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? 112। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? फरवरी महीने में शुरू होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है? 75 के 3 के तहत जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के संशोधन करने के लिए पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संशोधन प्रस्ताव कहा जाता है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। नियम 193 की स्थापना 1953 में हुआ है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायपालिका को प्राप्त है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहलाते हैं? दबाव समूह। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में। और आपका किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद विधि द्वारा नए राज्यों
बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पालन अध्यक्ष होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। इन सभी आर्टिकल को क्या किया मैंने टिक से याद कराया है, वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, इसे चैनल पर पड़ा हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? 76 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार उल्लेख है? अनुच्छेद 86 में। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो देखिए बहुत लंबा होते जा रहा है, अभी और 100 प्रश्न के आसपास है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होगा? 89 के तहत। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? 110 में है। और आपका वित्त विधेयक का वित्तीय वर्ष का जो आपका होता है कि वार्षिक बजट 112 में है। राष्ट्रपति आदेश जारी करता है 123 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है? तो आपका 129 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो किस अनुच्छेद के तहत क्या था? 148 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद में सत्र नहीं रहने पर राज्यपाल आदेश जारी करता है? 213। राष्ट्रपति करता है 143 नहीं 123 123। राष्ट्रपति 123 के तहत आदेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के तहत आदेश जारी करता है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? 214 में। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 226 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी? 233। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा? 235 के तहत। ये सब आर्टिकल मत याद कीजिए, ये सब आर्टिकल नहीं पूछेगा। देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। देखिए अवशिष्ट शक्ति के बारे में जो है ना चर्चा 248 में है। यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। किस अनुच्छेद में? 262 में। इम्पोर्टेंट वाला अनुच्छेद है, इसको आप लोग याद रखिएगा। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? 275 में। किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना एवं अनुशंसा कर सकती है? 312 के तहत। संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी? किस अनुच्छेद का? 312। लगभग और ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस PDF में। मतलब जो पूरा इसके बाद क्या होगा, पूरा पॉलिटी हम लोग का समझ हो जाएगा। और 60 से 65 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका हम लोग क्या करते हैं फटाफट से देख लेते हैं। चुनाव के पर्यवेक्षक पर निर्देश एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी? किस अनुच्छेद में कहा गया? 324 में। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा? 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान है? अनुच्छेद 330 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान चर्चा किस अनुच्छेद में? 332 में। अंगल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनीत के सदस्य के लिए मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 333 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 में है। और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 का क में होगा। 338 का क में है। पिछड़ा वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 340। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी होगी? तो 343 के तहत। किस अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है? 355 में यह उल्लेख है। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन का अधिकार है? 368 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष स्थिति का वर्णन था? यह 370 में था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकारों के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा? 374 का क के तहत। पहला संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? पहला संविधान जो है ना, पहला संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे। 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा? दूसरा संविधान संशोधन 1952। किस संशोधन के तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तांतरित या फिर
आपका हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्व के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता है। फोर्थ संविधान संशोधन 1955 के तहत अभिधान आपका संविधान संशोधन स्टार्ट हो गया है। किस संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना आंसर जो उसी को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है कि किस संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दिया गया है। हाँ देखिए किस संविधान संशोधन के तहत आपका सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत आसाम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया है? ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में मत रखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये वाला इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का जो संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे समृद्ध राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। देखिए सिक्किम को शाह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। दोनों संविधान संशोधन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 किया गया था? 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। देखिए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि सब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस संविधान संशोधन के अंदर सभी नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और थोड़ा सा प्रश्न है बचा हुआ, इसे देख लेते हैं। देखिए किस संविधान संशोधन के तहत संविधान को न्यायिक परीक्षा में मुक्त किया गया है? 42 संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन के अंदर लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। फिर इसी को उलट करके जो आपका 44वां संविधान 1978 के तहत क्या कर दिया गया था? आपका एक काम किया गया था कि फिर से 6 वर्ष के जगह पे 5 वर्ष कर दिया गया था, और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधायी अधिकार कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। यहाँ पे देख लीजिए कि 6 वर्ष से घटा करके फिर से 5 वर्ष भी कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1985 के तहत रखा गया है। देखिए जो अब अगला इम्पोर्टेंट बन जाता है ना, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। उसके बाद है अगला इम्पोर्टेंट जो बन जाता है आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। और फिर अगला जो बन जाता है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भाषा में सम्मिलित किया गया है? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और किस संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? 73वां संविधान संशोधन 1973 के तहत पंचायती राज से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। यानी 92 में कानून आया था, 93 में जोड़ा गया था। इसमें ये जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो आपका 76वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। अगला जो बन जाता है आपका इम्पोर्टेंट अनुसूची संविधान संशोधन, तो वो है आपका किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। और एक इम्पोर्टेंट बन जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधित प्रावधान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर अगला जब का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया है? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। और फिर आपका इम्पोर्टेंट बनता है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भाषा में का मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। किस किस को शामिल किया गया? इम्पोर्टेंट है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को।
उसके बाद जब आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया है, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, इसको हटाइए, आप दिमाग मत लगाइए। देखिए संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक स्थान संरक्षण प्रदान किया गया 97वें संविधान संशोधन 2011, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ है। और किस संविधान संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत लागू किया गया था। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, पूरे 880 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अब निश्चित हो जाइए, आप लोगों का पॉलिटी से प्रश्न नहीं छूटने वाला है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो जो है, अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो क्या कर लीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो दोस्त है उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए कुछ एग्जाम में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है ना, इससे पहले भी आपका 2 पार्ट में आया था, वो लगभग एक 15 मिनट में आया था और एक 22 मिनट में आया था। 2 पार्ट में से पहले ने कि 100 से लेकर के 200 प्रश्न को 2 पार्ट में किया गया है, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा देख लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका पूरा पॉलिटी समाप्त हो गया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।